तो किस तरह का कार्यक्रम किया गया था? आज कार्यक्रम ये हुआ कि अपने समाज के कुछ लोग जागरूक हुए और ये हुआ कि भाई हर एक समाज के लोग अपने पूर्वज का नाम रोशन किए हैं। तो हमारा ये पृथ्वीराज सम्राट जो हमारे हिंदू सम्राट थे, अब इनका नाम घोषणा करने के लिए, इनका मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए कि नौजवानों के अंदर उत्साह बढ़े और इनका मतलब अपने इतिहास को देखते हुए लोग शिक्षित सामाजिक बने और ये हो कि नहीं हम भी शिक्षित बने, सामाजिक बने और इस तरह का कोई कार्य करें कि समाज में एक इतिहास कायम रहे। एक कार्यक्रम की सूचना जो जंग बहादुर जी के और धीरज जी के द्वारा दिए गया, तो उसमें हम भी शामिल हुए कि नहीं, ये तो हम भी चाहेंगे कि नौजवान साथी शिक्षा और प्रशिक्षण पा करके फिर अपने समाज को एक आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? ये राजू राय सांसद, घोषी सांसद राजू राय थे, क्योंकि उनको बुलाया गया था सांसद होने के नाते, उनको बुलाया गया, एक सम्मानित व्यक्ति को बुलाया गया था ताकि सम्मान पूर्वक। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में तो सब जनता को थोड़ा सा बतला दीजिए। पृथ्वीराज एक क्या नाम अंतिम हिंदू सम्राट थे और ये भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान काफ़ी दिन इस पर मतलब शासक थे और आज चौहानों के नाम मिट गया है, इसलिए चौहान को जागरूक करने के लिए ये क्या नाम बताया गया है कि नहीं तमाम उनके मार्ग पर चल करके और आप भी एक शिक्षित सामाजिक और एक समाज का पहचान बने, ताकि हमको भी लोग समाज में पहचाने। मेरा नाम धीरज चौहान है, अतरौली ग्राम सभा से हूँ, विधानसभा रसड़ा पड़ता है। सर यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया था? यहाँ पर आज कार्यक्रम जो हुआ है, ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापना के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। ये बगल में श्री राम चौहान जी हमारे गांव से आए हैं, यूट्यूबर हैं। ये हमारे राम जी चचा हैं, 68 साल की उम्र में रातों दिन साथ चलते हैं हम लोग। जंग बहादुर चौहान और मैं राम जी चचा रातों दिन चल करके, और इस मूर्ति के लिए जो चेतना अपने समाज में जगानी है, हम लोग घर घर चल के, जैसे कन्वेंसिंग किया जाता है प्रधानी के वोट का, उस तरह से घर घर चल कर हम लोगों को बता रहे हैं कि आप मूर्ति हम लोग लगवा रहे हैं, आप सहयोग करिए और आप अपने यहाँ भी लगवाइए और उसमें जो बन पड़ेगा। जो इतिहास धीरे धीरे लुप्त हो रहा है उसको आप लोग जगाने का काम करते हैं। अपने क्षेत्रवासियों और देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामना देना चाहेंगे कि जो हम लोग दूसरे का इतिहास पढ़ते हैं, विदेशों का इतिहास पढ़ते हैं और विदेशों में जो महापुरुष वहाँ के जो अवतरित हुए हैं, उनसे कई सौ गुना बेहतर महापुरुष हमारे देश में अवतरित हुए हैं। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हम लोग इसलिए नहीं याद करते हैं कि वो अंतिम हिंदू सम्राट थे, हम लोग इसलिए याद करते हैं कि स्वाभिमान के प्रति जो एक मनुष्य का स्वाभिमान होना चाहिए, उस स्वाभिमान के प्रतीक इस देश में है और स्वाभिमान के लिए ही मरे हो और स्वाभिमान के लिए जिए। और पृथ्वीराज चौहान का जो इतिहास का समय भी रहा उस समय का, वो शानदार इतिहास का समय रहा। और दूसरा चीज़ एक वर्णन आता है कि इस धरती पर, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस धरती पर शब्दवेदी बाण गया था, कोई महापुरुष पैदा हुआ तो राजा दशरथ के बाद दूसरा कोई महापुरुष था तो पृथ्वीराज चौहान ही थे। महापुरुषों का ऐसा इतिहास रहा कि जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उन्होंने नाम दर्ज किया। इतिहास इसलिए लिखा जाता है कि जैसे हमारे आने वाले जो भी वंशज हैं, हमारे इतिहास को खोज करके एक दिन हमारे समाज के सामने लाएंगे। आज ऐसा आप लोग काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इतिहास जो होता है मनुष्य के जीवन निर्माण की नींव होती है। बगैर नींव के कोई भी बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती, कोई भी इमारत नहीं खड़ी की जा सकती और बिना इतिहास को जाने आप भविष्य की कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। ये इनका जो गौरवान्वित इतिहास है, उसको पढ़ने से जो नसें हैं, जो रक्त का संचार है, वो थोड़ा दोगुना बढ़ जाता है और आदमी दोगुनी तेज़ी से अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। और मैं इस शुभ अवसर पर अपने नौजवान साथियों से कहूँगा, इसको आप खास तौर पर चलाइएगा कि जो मेरा नौजवान साथी दिन रात आज मोबाइल के चक्कर में, एक चकाचौंध की दुनिया के चक्कर में जो अपने मान सम्मान, जो गौरव को खोता जा रहा है, ये आने वाले समय में तुमको पुनः गुलामी की तरफ धकेलेगा। और उस समय तुम एक गुलामी दिख रही थी, क्योंकि वो एक भौतिक रूप से गुलामी थी अंग्रेजों के समय, और ये डिजिटल गुलामी होगी। तुम गुलाम भी होगे, मारे भी जाओगे और दिखेगा भी नहीं। इसलिए तुम सम्मान से जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए अपने महापुरुषों, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए, जितने भी यहाँ पे हमारे क्रांतिकारी हुए इस देश में, सारे लोगों को याद करने का, उनके जीवन से सीखने की ज़रूरत है, ताकि एक बेहतर जीवन का निर्माण और बेहतर कल का निर्माण आज का युवा हमारा कर सके। आज आप लोगों ने भूमि पूजन करके ऐसा एक इतिहास आप लोगों ने दर्ज किया,
कब तक इसको आप लोग पूरा करने का काम करेंगे? इसको हम लोग टारगेट बनाए हैं दिसंबर तक। जी। दिसंबर में यहाँ पे भव्य कार्यक्रम होगा और आशीर्वाद आपका रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि 3 जिला मिला करके बलिया, मऊ और गाजीपुर में इतना शानदार कार्यक्रम नहीं हुआ होगा जितना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हम लोग कराएंगे। परिचय हो जाए आपका। जंग बहादुर चौहान देवता हैं, पृथ्वीराज चौहान, और हमारे नौजवान साथी जो भी है, जो इतिहास मिटता जा रहा है, तो हम लोगों ने थाना किया, इतिहास मिटा जा रहा है, तो हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज पर हम लोग को दायित्व बनता है कि समाज की दिशाओं को, दशाओं को बदले। तो उसी को सोच कर हम लोग पृथ्वीराज चौहान को मूर्ति का अनावरण करने के लिए राजू को बुलाए थे। तो इससे प्रेरणा मिलेगी हमारे नौजवान साथी को कि हमारा इतिहास ऐसा रहा है और ऐसा हम लोग क्यों। तो उस इतिहास को देख करके नौजवान सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, एक समाज की दिशा में चलेंगे। इसलिए हम लोग एक कार्यक्रम करे थे और राजू को बुलाए थे।